आज की हमारी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर 12 एम.एल. अग्रवाल परपेचुटी, सिंकिंग फंड्स, बॉन्ड्स एंड ईएमआई का थर्ड टॉपिक उठाने वाले हैं स्टूडेंट्स, बॉन्ड्स। इससे पहले दो वीडियो आपने नहीं देखी होगी, एक्सरसाइज 12.1 एंड 12.2 की, जो कि परपेचुटी एंड सिंकिंग फंड से रिलेटेड है, तो आप वो दो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। फिर हम अब आते हैं बॉन्ड्स पे। बॉन्ड होता क्या है? हिंदी में से हम कहते हैं करारनामा। अ बॉन्ड इज सिंपली अ लोन टेकन बाय अ कंपनी और गवर्नमेंट बॉडीज़, है ना। कुछ टाइम पीरियड के लिए हम जो भी लोन ले रहे हैं तो उसका एक बॉन्ड होता है, तो वो बॉन्ड जो हम कैरी करते हैं, इन्वेस्टर्स जो कैरी करता है, दैट इज़ कॉल्ड दी बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स में हम कुछ वर्ड्स यूज़ करेंगे, तो सिंपली जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जिसको हम बोलते हैं वो क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, that bond can be very important. It can be annually, it can be semi annually, it can be quarterly also, or it can be monthly also, depends upon। तो आपको सबका मीनिंग पता है। एनुअली रहा तो देर इज़ नो एनी चेंजेस, सेमी एनुअली रहा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम डिवाइड बाई 2 करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स में मल्टीप्लाई बाई 2। क्वार्टरली रहा तो नंबर ऑफ ईयर्स में वी आर मल्टीप्लाइंग 4, और यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो डिवाइड बाई 4। मंथली रहा तो मल्टीप्लाई ईयर बाई दी 12 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 12। Other than this, we are having few points in return of which company pays or interest at a fixed interval on the face value। क्या यूज़ किया हमने? सबसे पहला वर्ड फेस वैल्यू। जिस टाइम पे इन्वेस्टर ने फर्स्ट अमाउंट इशू किया उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू, दैट इज़ योर फर्स्ट अमाउंट इशूड बाय द इन्वेस्टर एट अ फिक्स्ड रेट, एट अ फिक्स्ड रेट कॉल्ड कूपन रेट। फिक्स्ड रेट को हम कहते हैं कूपन रेट, जो कि मैथमेटिकल फॉर्म में R% से रिप्रेजेंट करेंगे, फेस वैल्यू को FV या फिर सिंपली F से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड रीपे द प्रिंसिपल दैट इज फेस वैल्यू एट लेटर डेट टर्म्ड एज मैच्योरिटी डेट। फिर एक टाइम पीरियड के बाद जो आएगा वो मैच्योरिटी डेट पे होगा। ईच अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द इशूअर ऑफ द बॉन्ड, दैट इज इंटरेस्ट, जो कि अमाउंट रिसीव हो रहा है, दैट इज कॉल्ड दी कूपन पेमेंट या फिर कूपन अमाउंट कह सकते हो। इसे हम बोलेंगे C से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर इसको और भी बोलते हैं, या फिर इसे हम बोलेंगे मैच्योरिटी अमाउंट। सो ये सारे की टर्म्स हमारे यूज़ होने वाले हैं स्टूडेंट्स बॉन्ड्स पे। ओके, तो बॉन्ड्स के लिए अब हमें नेचुरल बात है, हमें क्या निकालना होगा? उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी। सो वी आर हैविंग द फॉर्मूला फॉर द present value approach for the bond. So the PV formula is C multiply 1 minus 1 plus I raised to the power n upon I, प्लस यहाँ पे माइनस होगा, n हमारा माइनस साइन के साथ, f फेस वैल्यू प्लस 1 प्लस आई रेज टू द पावर माइनस n, जो नंबर ऑफ पीरियड हमें दिया हुआ है। सो दिस इज आवर प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच फॉर द फॉर्मूला फॉर द बॉन्ड इज C, दैट इज आवर कूपन अमाउंट 1 minus 1 plus I raised to the power minus n upon I plus f into 1 plus I raised to the power of minus n। C क्या है? कूपन पेमेंट है। I क्या है? टाइम पीरियड जो दिया रहेगा मैच्योर डेट होने का। इंटरेस्ट रहेगा I, दैट इज R%, दैट इज कॉल्ड एज अ कूपन रेट ऑल्सो। N इज़ अवर नंबर पीरियड। ओके, एक चीज़ और यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। R% तो हमारा फिक्स रेट हो गया, ठीक है। R% इज़ अवर फिक्स रेट, जिसको हम कूपन रेट कहते हैं। यहाँ पे व्हाट इज़ I? I इज़ कॉल्ड अवर डिस्काउंट रेट इज़ गिवन, दैट इज़ दी D%। ये होगा I विल कम एज दी D अपॉन 100। आपने ये पहले भी यूज़ किया हुआ, दैट इज़ कॉल्ड दी डिस्काउंट रेट।
ओके। अब इन सब फॉर्मूले में फेस वैल्यू तो गिवन रहेगा, कूपन रेट कैसे निकालेंगे हम, कूपन पेमेंट कैसे निकालेंगे। सो कूपन पेमेंट निकालने का भी फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन करो। कूपन पेमेंट C is equal to, this is the R% of the face value, मतलब C is equal to आप लिख सकते हो F into R upon 100। इस फॉर्मूले से फेस वैल्यू गिवन रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन रहेगा, पुट इट ओवर हियर एंड गेट द वैल्यू फॉर द कूपन रेट। ओके, सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर द बॉन्ड्स। जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, वो पॉइंट्स भी हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। कैसे पॉइंट्स मिलते हैं, तो उसके लिए किस तरीके के पॉइंट्स हमें डिस्प्ले होंगे स्टूडेंट, बेस्ड अपॉन डिस्काउंट रेट, कूपन रेट, प्रेजेंट वैल्यू एंड फेस वैल्यू पे। केस आप नोट डाउन कर लेना। फर्स्ट केस, इफ़ डिस्काउंट रेट, मतलब मैं पहले पूरा ही लिख देती हूँ, नेक्स्ट में मैं शॉर्ट यूज़ करूँगी। डिस्काउंट रेट जिसे हम बोलते हैं D%, अगर D% हमारा लेसर है कूपन परसेंट से, कूपन परसेंट मतलब कूपन रेट मतलब R% से, अगर डिस्काउंट रेट इज़ लेसर देन कूपन रेट, इसका मतलब है हमें जो प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा फेस वैल्यू से। ठीक है, जब डिस्काउंट रेट लेसर है कूपन रेट से तो प्रेजेंट वैल्यू विल कम एज ग्रेटर देन दी फेस वैल्यू। सेकेंड पॉइंट, इफ डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू द कूपन रेट, therefore we'll get the present value is equal to face value। डायरेक्टली अगर आपको दिख रहा है क्वेश्चन में डिस्काउंट रेट और कूपन रेट दोनों ही इक्वल दिए हैं, तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि प्रेजेंट वैल्यू विल इक्वल टू दी फेस वैल्यू। चाहो तो उसे सॉल्व करके भी देख सकते हो। एंड इफ डिस्काउंट परसेंट इज ग्रेटर देन दी R%, इस टाइम पे हमें प्रेजेंट वैल्यू लेसर मिल जाएगा फेस वैल्यू से, जस्ट वाइस वर्सा। सो ये 3 पॉइंट ध्यान में रखना। इसके बेसिस पे अब हम एक्सरसाइज 12.3 ML अग्रवाल का उठाने वाले हैं, और इसमें एक पॉइंट और भी ऐड होगा स्टूडेंट, जो जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको वो पॉइंट डिस्प्ले करूँगी। ठीक है, तो चलो अभी हम करते हैं एक्सरसाइज 12.3 ML अग्रवाल से बेस्ड अपॉन बॉन्ड्स। पहला क्वेश्चन, a bond has coupon rate of 8% per annum with interest paid semi-annually. The bond's face value is ₹1000 and it matures in 5 years. If the bond is priced to yield 8% per annum, what is the bond's current price? चलो क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल कूपन रेट मतलब R% हमको दिया है 8% पर एनम। इसको किसको कम कवर अप करोगे, हाफ ईयरली में, तो 8/2% क्या मिल जाएगा 4%, दैट इज 0.04। गॉट इट, 0.04 हमारा हो जाएगा R%। फिर क्या दिया हुआ है, विद द इंटरेस्ट सेमी एनुअली द बॉन्ड फेस वैल्यू इज ₹1000 एंड मैच्योर्स इन 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स का कन्वर्शन हम किस में करेंगे, सेमी एनुअली में, तो 5 2 10 हाफ ईयर्स। इट बॉन्ड्स प्राइस एल्ड इल्ट दिया हमें, बॉन्ड का इल्ट मैच्योरिटी मतलब I इज इक्वल टू दिया है D%, इज गिवन 8%, इसका भी कन्वर्शन हम कर देंगे सेमी एनुअली में, तो 8/2 4%, तो 0.04। व्हाट इज़ दी बॉन्ड्स करंट प्राइस। तो आपको एक चीज़ अभी दिख रहा होगा जो मैंने नोट में लिखवाया है, सेकेंड पॉइंट, व्हेन डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ कूपन रेट परसेंट, तो PV किसके इक्वल मिलता है, FV। तो आप यहीं से डायरेक्ट बता सकते हो कि अगर यहाँ पे FV का प्राइस 1000 रुपीज़ है तो आपका PV भी 1000 रुपीज़ होगा। क्यों, क्योंकि कूपन रेट और डिस्काउंट रेट दोनों ही क्या दिए हैं, सेम दिए हैं। ठीक है, ये तो आप लिख ही सकते हो। अगर ऐसा आएगा क्वेश्चन तो ये जस्ट फॉर 1 मार्कर आएगा, लेकिन इसको अगर आप सब अटेम्प्ट करके देखना चाहते हो तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले क्या निकालना है, कूपन पेमेंट जैसा बताया R% ऑफ FV। तो यहाँ पे हम R% मतलब R/100
एफ वी हमारा है 1000, 2 0 कैंसिल, और आर की भी वैल्यू रखनी है। आर हमारा है 4, तो ये हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 4 × 10 दैट इज़ ₹40 इज़ आवर कूपन पेमेंट। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला में हम रख देंगे यूजिंग फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। The best way to learn the formula is write the formula. This is 1 plus I raised to the power minus n upon I plus f 1 plus I raised to the power minus n. I हमारा कितना 0.004, C की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 40, यहाँ पे रख दिया हमने। 1 माइनस 1 प्लस आई मैंने किया तो 1.04 रेज टू द पावर माइनस ईयर कितना है 10 अपॉन आई की वैल्यू हमारी कितनी है, कीप द आई वैल्यू एज 0.04 प्लस एफ की वैल्यू है हमारी 1000 और ये वैल्यू आ गई 1.04 रेज टू द पावर माइनस 10। अब 1.04 रेज टू पावर माइनस 10 को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, लॉग टेबल। तो फिर से हमारा कॉन्सेप्ट लॉग टेबल का ध्यान में रखना। चलो तो मैं यहाँ पे आगे उस लॉग टेबल यूज़ करना आपको सिखाती हूँ फिर। सो लेट x इज इक्वल टू लॉग ऑफ चलो लॉग x ही कर दिया मैंने। 1.04 रेज टू द पावर माइनस 10, तो यूजिंग द लॉगरिथम प्रॉपर्टी ये हो जाएगा -10 इंटू लॉग 1.04, लॉग m टू द पावर n इज n इंटू लॉग m। तो अब किसका लॉग देखना है आपको, 10 का 4, और डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है मतलब n-1, तो 0 पॉइंट किसका देखोगे 10 का 4, तो 10 का 4 मेरे पास लॉग टेबल यहाँ पे है, तो 10 का 4 है 0170, ये हमने रख दिया 0170। मैं इसे मल्टीप्लाई भी कर दे रही हूँ तो ये हो जाएगा -0.170। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब log x की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो log x नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए नहीं निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे -1 और +1 करेंगे विथ -0.170 से। तो हमें क्या मिल जाएगा, log x इज इक्वल टू -1, इन दोनों को सॉल्व करोगे, ज़ीरो को यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मिल जाएगा 0.83। फाइन, ये मिल जाएगा हमें 0.83। तो अब इसको क्या लिख सकते हो आप इसको लिख सकते हो 1/0.83। इसका मतलब है x इज इक्वल टू एंटी लॉग, लॉग x जो है एंटी लॉग 1/0.83 हो जाएगा। तो एंटी लॉग किसका देखोगे, 0.83 का देखोगे, तो 0.83 का लॉग टेबल यहाँ पे है। 0.83 का कुछ नहीं मतलब 0, 6761 और डेसिमल से पहले 1 बार मतलब ये हो जाएगा 0 पॉइंट। ये कुछ स्मॉल चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखना। सो x इज इक्वल टू हमें मिल गई वैल्यू ये, तो हम वापस कहाँ पे आ जाएंगे, हमारे प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले में, जहाँ पे हमने इवैल्यूएशन ऑलमोस्ट रख दिया था 40 इन द ब्रैकेट 1 माइनस, अब ये वैल्यू आ गई हमारी 06761 अपॉन हमारी वैल्यू थी 0.04 प्लस f की वैल्यू थी हमारी 1000 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.76761। इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.04 को 4/100 लिख सकते हैं, तो 4/100 इसे मैं लिख लेती हूँ 40/100/4। ये हम इसको माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, मिलेगा 9323 पॉइंट, प्लस यहाँ से मैं 1000 अगर ले लेती हूँ तो ये हो जाएगा 6761, यहाँ से 4000 तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 0.3239। ठीक है, प्लस 6761। थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना, अगर कुछ लगेगा कहीं पे भी कॉम्प्लिकेशन लग रही होगी तो मुझे बताना। इसको आप मल्टीप्लाई करो तो 3239 प्लस 6761, इनको आप ऐड करो आपस में, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या मिल रहा है 9110 6410 67310 6410। एक ज़्यादा क्यों आ रहा है, एक मिनट। हाँ,
यस स्टूडेंट, दिस इज 676. यहाँ पे पॉइंट आएगा, 3 पॉइंट आएंगे ना, 3 zeros आर देयर, सो दिस इज 676.6. सेम ओवर हियर, दिस इज दिस वन. ओके, तो व्हेन यू विल ऐड ओवर हियर, सो विल गेट दिस 1000.0. इट मीन्स अब व्हाट, सी जो देखो हमारा फेस वैल्यू दिया था ₹1000, वही हमारा प्रेजेंट वैल्यू आया, बिकॉज अवर डिस्काउंट रेट एंड कूपन रेट वॉज सेम. ओके, विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट सम. Next question. A ₹1000 face value bond bearing a coupon rate of 10% per annum will mature in 5 years. If the discount rate is 15% per annum, find the present value of the bond. So what is given? Face value is given ₹1000. Then being coupon rate means R% is given 10% per annum, maturing 5 years, and is given 5 years. If the discount rate I means discount rate is given 15% per annum, find the present value of the bond. तो सब कुछ per annum के हिसाब से दिया हुआ है, तो हमें कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्टली हम C निकाल लेंगे. C हमारा कूपन पेमेंट हो जाएगा R% ऑफ फेस वैल्यू. R% दिया हमें 10/100, फेस वैल्यू दिया हुआ है 1000, तो 2 0 कैंसिल, हमें मिल रहा है ₹100. हमारी ₹100 क्या आ गई? कूपन रेट. ओके, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लिखते हैं हम C 1 - 1 + I raised to the power n with the minus sign upon I plus F 1 + I raised to the power -n. तो हमने फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखनी है. विल गेट C 100 1 - 1 + I मतलब 15 मतलब 0.15. ओके, तो 0.15 मतलब क्या हो जाएगा? 1.15 का पावर माइनस ईयर है हमारा 5 अपॉन I 0.15 प्लस F की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 1000. 1 + I मतलब फिर से 1.15 रेज टू द पावर -5. अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे यूजिंग लॉग टेबल. तो यूजिंग लॉग टेबल लेट x इज इक्वल टू, सबसे पहले 1.15 रेज टू द पावर -5 लेना है. अब हमारा दोनों तरफ हम लॉग लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा? log x इज इक्वल टू, मैं फिर डायरेक्ट लिख रही हूँ, -5 इंटू log 1.15 log m टू द पावर n की प्रॉपर्टी से क्या मिल जाएगा? m इंटू log n. ओके, अब हम आगे करते हैं. हमें लॉग टेबल किसका देखना है स्टूडेंट्स? log 11 का 5 और डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है तो क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट. अब 11 का 5 कितना होता है? तो मैंने निकाल के रखा हुआ है, तो ये मुझे मिल जाएगा 0607. लॉग टेबल आप देख सकते हो, 11 का 5 0607. इसमें हमें -5 मल्टीप्लाई भी करना है. तो -5 आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा? 7 5 35, 7 6 30, तो 0.3035. ओके, अब log x की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, तो हमने जैसा बताया आपको, डायरेक्टली हम नेगेटिव के लिए लॉग नहीं निकालते हैं. तो हम क्या करेंगे? -1 और +1 ऐड करेंगे विथ -0.3035 में. इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? log x इज इक्वल टू -1 प्लस, अब आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा 0.6965 आपको मिला. अब इसे आप और क्या लिख सकते हो? x इज इक्वल टू 1 बार 0.6965. तो ये हमें log x मिला है, तो हम x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एंटी लॉग ऑफ 1 बार 0.6965 लिखेंगे. अब एंटी लॉग ऑफ किसका देखना है आपको? 0.69 का 65 देखना है आपको.
तो देखिए एंटी लॉग टेबल आप लोगों को इतने बार हमने बताया है, अब आपको भी यूज टू हो जाना चाहिए कि एंटी लॉग कैसे देखना है। 0.69 का 6 मिल रहा है 496 और फिर उसमें फिर ऐड कर देना है, फिफ्थ मेन डिफरेंस को ऐड कर देना है, तो हमें मिल जा रहा है 4972। 4972। अब डेसिमल से पहले 1 बार मतलब क्या लिखोगे? 0 पॉइंट, तो 0.4972 मिला। किसकी वैल्यू? x क्या था हमारा? 1.15 रेज़ टू द पावर -5 का। तो ये वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी प्रेजेंट वैल्यू में, c जो वैल्यू था हमने 1.15 रेज़ टू द पावर -5 की जगह रख दिया 0.4972, जो भी हमने लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल की हेल्प से निकाला था। इसको 0.15 को क्या लिख सकते हो आप? 15 का अपॉन 100 लिख सकते हो, तो 100 ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो 2 0 और बढ़ जाएगा, 10,000 अपॉन 15 हो जाएगा ये। इसे आप माइनस करिए, क्या मिलेगा? 8205, 0.5028 मिल जाएगा हमें। प्लस यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हो, आप चाहो तो 1000 बाहर निकाल के आप सॉल्व कर सकते हो, या 1000 मल्टीप्लाई करके, जो आपको कन्वीनियंट हो वो कर सकते हो। मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा 497.2। यहाँ पे भी हम 10,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 5028 डिवाइडेड बाई 15, 4 जीरोज़ है तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल पीछे चला जाएगा, प्लस 497.2 एंड 5028 को डिवाइड करना हमें 15 से, तो अभी हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ये 335 प्लस 497.2, ये वैल्यू हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है जो मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे स्टूडेंट्स, तो कितना मिल जाएगा हमें? ये हमें मिल रहा है पॉइंट, और भी डेसिमल में हम ले सकते हैं, तो फिर यहाँ पे जो हमने डिवाइड किया था यहाँ पे 0.2 भी मिलेगा हमें। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 0.4294 एंड 448, तो ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू है एज पर दी गिवन क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट प्रोसीड विद द थर्ड सम। सी मेनली कैलकुलेशन है, और बीइंग अ सीबीएसई स्टूडेंट हमें पता है कि हमें कैलसी अलाउड नहीं होता है एग्जामिनेशन हॉल में, तो कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, अ बॉन्ड हैज़ अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10,000, जो दिया है वो हम लिखते भी जाते हैं। हमें गिवन है फेस वैल्यू ₹10,000, कूपन रेट हमें गिवन है R इज इक्वल टू 10.75% per annum and matures in 5 years. If the yield to maturity is 10%, find the current price of the bond. Yield to maturity मतलब I is given D%, कितना दिया है हमें? 10%। 10% का मतलब क्या होता है? 0.1। ठीक है, 10% का मतलब क्या होगा? 0.1। एंड 10.75 का भी कैलकुलेशन हमें सबसे पहले क्या निकालना है? C निकालना है। तो C क्या हो जाएगा हमारा? R% ऑफ C हमें मिल जाएगा R% ऑफ फेस वैल्यू। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं, तो ये मिल दिया है 10.75 अपॉन 100 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10,000। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे स्टूडेंट तो 2 ज़ीरो नीचे डाल सकते हैं, ये हमारा मैंने 1 लाख लिख दिया है, तो ये 4 ज़ीरोज़ हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें एक्चुअल प्राइस क्या मिल रहा है? C का हमें मिल रहा है ₹1075। C मिल गई हमको, और हमें बाकी टर्म्स गिवन है, तो अब प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले में हम रख देंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला फिर से एक बार हम लिखेंगे, C ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू द पावर -n अपॉन आई प्लस फेस वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर -n। वैल्यूज़ आप सारी इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और कैलकुलेशन करके देखिए, यू विल गेट द सेम आंसर। तो आप मुझसे भी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, तो प्लीज़ स्टार्ट, हरी अप। आई एम राइटिंग द थिंग्स। C is 1075,
1 माइनस 1.5 मीन्स क्या मिल जाएगा 1.i, मतलब 1.1 ही लिख सकते हैं हम, रेज टू द पावर माइनस ईयर कितना दिया था, मैंने n नहीं लिखा तो ईयर एक बार फिर से मैं क्वेश्चन देखती हूँ कहाँ पे दिया है, मैच्योर इन 5 ईयर्स, तो हो जाएगा -5 अपॉन आई की वैल्यू है 0.1 प्लस एफ हमारा दिया हुआ है 10,000, सेम आ जाएगा 1.1 रेज टू द पावर -5। आई होप मेरी नोटबुक आपको पूरी दिख रही है। यस, चलिए अब कैलकुलेशन में 1.51 रेज टू द पावर -5 आया ना, तो उसकी वैल्यू हमें लॉगरिथम से निकालनी पड़ेगी। तो प्रोसीड विद द लॉग टेबल, तो फिर से हम लिख रहे हैं यहाँ पे यूजिंग लॉग टेबल। सो x इज इक्वल टू 1.1 रेज टू द पावर -5, अप्लाई लॉग करो तो log x इज इक्वल टू -5 इंटू लॉग 1.1, तो -5 लॉग 1.1 मतलब 0.11 का 0, 11 का 0 आप लोगों को कितना मिलेगा, देख लो टेबल से, 11 का 0 मिल रहा है 0414, 0414, मल्टीप्लाई कर दो इसको, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो माइनस हमें मिल जाएगा 0.2070, ठीक है। अब माइनस साइन है भाई, तो फिर से -1 और +1 कर दो, 2070, वैल्यू से स्टार्ट करो, क्या मिलेगा, प्लस साइन रहने देते हैं, 1 से माइनस कर देते, तो 0 को आप हटा सकते हो, नो यूज़, ये मिल जाएगा 397, आई एम गेटिंग 0.793, 0 मैंने हटा दिया, इसे हम लिख सकते हैं 1 बार 0.793, तो ये log x था, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ log x, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1 बार 0.793, तो 1 बार ऑफ 0.79 का 3 आप देखो एंटी लॉग में, विथ 1 बार का यूज़ तो हम बाद में करते हैं, तो 0.79 का 3 देखा आपने, क्या मिला 6209, और डेसिमल से पहले 1 बार मतलब डेसिमल से पहले 0 डिजिट, ठीक है। तो ये मिल गई हमें x की वैल्यू 1.1 रेज टू द पावर -5। अब इन वैल्यूज़ को हम अपने प्रेजेंट वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ पे जो था हमारा वैल्यू 1075 अपॉन, यहाँ पे एक कैलकुलेशन देखना है स्टूडेंट, यहाँ पे 0.1 था, अगर मैं ये डेसिमल को हटाती हूँ तो ऊपर एक 0 हट जाएगा, अपॉन तो 1 है तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, बट चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे 1/10 करके बता देती हूँ, इसको 1/10 लिख दिया हमने, ये हो गया हमारा 1 माइनस 0.6209, ये हो गया हमारा 10,000, यहाँ पे प्लस साइन है, 10,000 इंटू 0.62, वैल्यूज रख देनी है आपको 6209। आई होप या इट्स क्लियर टू यू ऑल, लेट मी एडजस्ट माई नोटबुक लिटिल बिट। सो न्यूमरेटर में कुछ डिनोमिनेटर में कुछ रहेगा नहीं, ऊपर मैं लिख रही हूँ 1075, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये मुझे मिल रहा है 1973, 0.3791 मुझे मिल रहा है, प्लस अब ये 4 ज़ीरोज़ को पीछे ले गए तो मुझे मिलेगा 6209, 40 के पीछे रहेगा तो 6209। अब इन दोनों का कैलकुलेशन करना है तो मल्टीप्लाई करना, तो वैल्यू अप्रॉक्सीमेट कितनी मिल रही है, मैं बताती हूँ कितनी मिल रही है, 4075.32 अप्रॉक्सीमेट, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो मिल रहा है 0.3295 14 8 2 10, तो ये है हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द गिवन क्वेश्चन 10,284 रुपीज़, ठीक है स्टूडेंट्स।